Good morning, students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from fourth class. Our topic is chapter number second, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया है उसके भौतिक और राजनीतिक जो पार्ट किए गए हैं उनके बारे में रीड करेंगे। तो फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जो इंडिया है वो एशिया के साउथर्न पार्ट में एक एशिया कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में एक देश है, कंट्री है। इट इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट, ये सातवां बड़ा, एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन के हिसाब से सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ये वर्ल्ड के अंदर, इंडिया। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो फिजिकल डिविजन्स है वो क्या है? द एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक जो इंडिया का एक्सटेंट है वो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद है अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक 2933 किलोमीटर है। हिमालय आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो हिमालय है वो इंडिया के नॉर्थ में है, ये जो स्काई ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। उसके बाद है इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, जो इंडिया है वो 3 साइड से किससे सराउंडेड है? वाटर से। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, वो इंडिया के वेस्ट में है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ है? ईस्ट में है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, वो कहाँ है? साउथ में। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 6 डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स, इवन इंडिया को 6 अलग अलग फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है द नॉर्थर्न माउंटेन, स्काई ब्लू कलर में। द नॉर्थर्न प्लेन, ग्रीन कलर में। वेस्टर्न डेजर्ट, रेड कलर में इस मैप में शो किया गया है। उसके बाद है द साउथर्न प्लेट्यू, जो येलो कलर में है। द कोस्टल प्लेन, जो इस ब्राउन कलर में दिखाया हुआ है इस मैप के अंदर। उसके बाद है द आइलैंड्स, जो छोटे छोटे आइलैंड्स है हमारे जो इंडियन ओशियन के अंदर, वो। तो 6 फिजिकल डिविजन्स है इंडिया के। सबसे पहला है द नॉर्थर्न माउंटेन। द नॉर्थर्न माउंटेन इंक्लूड द हिमालय एंड द काराकोरम रेंज, जो नॉर्थर्न माउंटेन है उसके अंदर हिमालय और काराकोरम रेंज इंक्लूड है। द हिमालय फ्रॉम द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जो हिमालय है वो इंडिया का नॉर्थर्न बॉर्डर है। द नॉर्थर्न प्लेन, जो नॉर्थर्न प्लेन है वो हिमालय के बाद में है। द नॉर्थर्न प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय, जो नॉर्थर्न प्लेन है वो हिमालय के साउथ में स्थित है। दीज आर वाटर्ड एंड मेड फर्टाइल बाय द रिवर दैट फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन, ये जो क्षेत्र है माउंटेन से जो रिवर्स आती है उनके कारण फर्टाइल क्षेत्र, और यहाँ पर वाटर भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रो देयर, प्लेन एरिया है, रिवर्स आने के कारण यहाँ पर वाटर अवेलेबल है और जो लैंड है वो भी फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। उसके बाद है द वेस्टर्न डेजर्ट, जो यहाँ पे रेड कलर में शो किया गया है, वेस्टर्न डेजर्ट। द वेस्टर्न डेजर्ट कंसिस्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो वेस्टर्न डेजर्ट है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट, इसको क्या कहते हैं? थार डेजर्ट भी कहते हैं। इट इज़ ए हॉट एंड ड्राई रीजन विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, ये एक हॉट और ड्राई रीजन है जहाँ पर बारिश बिल्कुल कम होती है या होती ही नहीं है। द साउथर्न प्लेट्यू, ए प्लेट्यू इज ए फ्लैट लैंड दैट इज हायर दैन द लैंड अराउंड इट, एक प्लेट्यू जो होता है, पठार होता है, वो एक फ्लैट लैंड होती है और किससे ऊपर होता है? जो उसके चारों ओर जो भी लैंड होती है उससे थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है। द साउथर्न प्लेट्यू रीजन इज ट्रैंगुलर इन शेप, जो साउथर्न प्लेट्यू है उसकी शेप क्या है? ट्रैंगुलर है। द स्ट्रेच इज
अप टू कन्याकुमारी टू साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इसका विस्तार जो है वो नॉर्थर्न प्लेन्स के बाद स्टार्ट होके और कन्याकुमारी तक, यानी कि जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है वहाँ तक विस्तृत है। उसके बाद है द कोस्टल प्लेन। इट लाइज ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। जो कोस्टल प्लेन है वो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड स्थित है। द पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन आर लैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट। जो कोस्टल प्लेन की जो लैंड है उसको ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल की साइड है उस इन द ईस्ट, जो ईस्ट में है उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। और जो लैंड एंड द लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और जो क्षेत्र अरेबियन सी की साइड है वेस्ट में उसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट। सिक्स्थ है हमारा द आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं? देर आर टू मेन आइलैंड ग्रुप इन द इंडियन पेनिनसुलर। जो इंडिया प्रायद्वीप है उसके दो मेन आइलैंड्स हैं, दो द्वीप्स हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो कहाँ पर स्थित है? बे ऑफ बंगाल में। द लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड है जो कहाँ स्थित है? अरेबियन सी में। उसके बाद पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जो स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में, इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। बेटा ये चेंज कर दिया गया है अब कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8। द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली इज आल्सो ए यूनियन टेरिटरी। जो नेशनल कैपिटल है मतलब इंडिया की जो कैपिटल है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। ईच स्टेट हैज़ ए गवर्नमेंट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट के पास एक गवर्नमेंट होती है, उसको कौन सी गवर्नमेंट कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। द यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो उन पर शासन किसका चलता है? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? न्यू दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द ओनली 2 यूनियन टेरिटरी विच हैव चीफ मिनिस्टर। न्यू दिल्ली और पुडुचेरी ही 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास क्या है? चीफ मिनिस्टर्स। उसके बाद यहाँ पर स्टेट कैपिटल्स दी हुई हैं। बेटा इन स्टेट कैपिटल्स को आपको बहुत अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट क्लास वी कंप्लीट रीड इन दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट।